नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार यात्रा के दौरान अब हम बक्सर पहुंचे और हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह मौजूद हैं। सुधाकर सिंह तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बातचीत करते हैं, समझते हैं। राजद से सांसद हैं। राजद सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई की सरकार की बात करती है। कितना सफल होंगे जमीन पर, इनसे ही समझते हैं। क्या लगता है, जितना सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की बात आप लोग कर रहे हैं, हो पाएगा? देखिए, यह नहीं होने का आरोप तो भाजपा मोदी जी और नीतीश कुमार ने लगाया था कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी दिया। वो नौकरियां अडानी अंबानी की सेवा के लिए नहीं दिया, बल्कि गांव में जो स्कूल में टीचर नहीं थे या हमारे हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर नहीं थे, उनके लिए हमने नियुक्ति करके दिखाया। और ये हम 5 साल जिस सरकार जब चलाएंगे अपने नेतृत्व वाली, तो हर परिवार तक एक पक्की सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। किसानों के लिए वैसे कानून बनाएंगे, मंडी कानून, जो हरियाणा पंजाब की तर्ज पर एक एक अनाज का दाना खरीद लिया जाए। इससे घबराए हुए लोग हैं जो पूंजीपतियों के जो समर्थक दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, अडानी और अंबानी के एजेंट, तो घबराए हुए हैं कि सारा जो देश का राज का पैसा है गरीबों के यहाँ चला जाएगा, किसानों के पास चला जाएगा। इस भय से वो तमाम हथकंडे अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो अफवाह फैलाने वाला, नारा देने वाले लोग, बिहार के चुनाव के बाद उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिहार का नेता बिहारी तय करेंगे, बिहार का नेता दो गुजराती नहीं तय करेंगे। लालू जी कहते थे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय करेंगे, हर घर से रोजगार देंगे। भाजपा कह रही है कि ये मुनासिब ही नहीं है, ये असंभव है। आप पहले सत्ता से भाजपा के लोग छोड़ दें, वो 14 के नारे को याद कर लें कि 2 करोड़ हर साल बच्चों को नौकरी देंगे कहे थे। उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं दिया। 8 करोड़ लोग को इंडस्ट्री से निकल करके वो कृषि क्षेत्र में जाना पड़ा। 8 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हो गए, जबकि उनको नए नौकरी 22 करोड़ देनी थी। 22 करोड़ नई नौकरी नहीं दिया। जो नौकरी मिला हुआ था वो भी 8 करोड़ लोग को बेरोजगार हो गए, कृषि क्षेत्र में जाना पड़ा। RBI के रिपोर्ट भी कहते हैं, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूं कृषि क्षेत्र, हमारी वो चर्चा का विमर्श में है कि नए आए हुए 8 करोड़ लोगों को कैसे हम लोग खेती गृहस्थी में आमदनी पैदा कर सकें। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। पहले वो कुर्सी छोड़ दें। बाकी देश में नेतृत्व का संकट नहीं है, एक से एक लोग विद्वान लोग हैं जो इस देश को चला सकते हैं। आप लोग लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, आपको भी युवा बहुत पसंद करती है। दबाव फील करते हैं क्या कि इतने रोजगार के लिए कहीं भी जाइए तो लोग कहते हैं रोजगार की बात होगी तो तेजस्वी यादव की बात होगी, सरकार के सत्ता की बात होती है तो रोजगार पे आपको देने की बात होती है सत्ता। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और कितना दबाव महसूस करते हैं? कोई मुश्किल काम नहीं है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट का कारण है कृषि संकट। हम कृषि संकट का सुलझा देंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वतः अपने आप में रोजगार सृजन शुरू कर देती है। और जो इसमें पढ़े लिखे लोग काबिल हो गए उनको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। यही प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को ये लोग समाप्त करके सारा कुछ पैसा अडानी और अंबानी को इन लोगों ने दे दिया, जिसके चलते 17 लाख करोड़ रुपए देश के कारोबारियों के कर्जे माफ़ कर दिए गए। ये 17 लाख करोड़ रुपया देश के आम नागरिकों के पैसे थे, तो ये पैसा जो था वो लोगों को दे दिया, अमीरों को, गरीबों को नहीं दिया। पूरे देश भर में 4-5 लाख करोड़ रुपए किसानों के कर्जे होंगे, कहाँ इन्होंने माफ़ किया एक भी पैसा? बिजली के बिल होंगे 2-4 लाख करोड़। 17 लाख करोड़ में इस देश की 80% आबादी को हम अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये 17 लाख करोड़ में 17 आदमी को फ़ायदा दिया इन्होंने। आप स्टार प्रचारक भी हैं राजद के, और भाजपा की तरफ से एनडीए की बात करें तो कई मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के आएंगे। मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे। मोदी जी कहेंगे कि उनका पुराना नाता है बिहार से, उनके पास मजबूत मशीनरी है। कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, जितना में वो हेलीकॉप्टर सभा करते हैं उतना तो हम लोग नुक्कड़ सभा में करते हैं जी। तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों हम लोग पूरे स्टार प्रचारक बिहार भर में अपने कैंडिडेट लोग के पक्ष में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और हमारे पास पैसे नहीं है कि हेलीकॉप्टर से जाएं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर रैली में जितना लोग आते हैं उतना तो नुक्कड़ सभा में आते हैं लोग। चलिए, हमसे बातचीत कर रहे थे सुधाकर सिंह, बक्सर सांसद। इन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले जो
कार्यकाल होंगे, जो सरकार होगी वो तेजस्वी जी की होगी और तेजस्वी जी रोजगार जो युवा उनकी तरफ देख रहा है उस पर खरे उतरेंगे। आप क्या सोचना है मैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।